जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, सब अच्छा चल रहा होगा। अपना जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए सभी मेहनत कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने यह बताने आया हूँ कि किन मेथड्स और ट्रिक्स का यूज़ करके डिफेंस या फिर पुलिस फोर्स जैसे एग्ज़ाम्स को, वनडे एग्ज़ाम्स को आसानी से क्रैक करा जा सकता है, आसानी से निकाला जा सकता है। इन्हीं सारी मेथड्स और ट्रिक्स का यूज़ करके मैंने भी पुलिस फोर्स के एग्ज़ाम्स को 4 बार निकाला हुआ है और ये बहुत ही आसान है। कोई भी अपनी जो प्रिपरेशन उसमें हल्का सा चेंज करके, मेथड्स का छोटी चीज़ें प्रयोग करके इन एग्ज़ाम्स को आसानी से निकाल सकता है। आपने देखा होगा दोस्तों कि कुछ लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा स्कोर होता है, बहुत अच्छा नॉलेज कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो अपनी कुछ गलतियों की वजह से वो अपना जो पेपर है वो अच्छा नहीं कर पाते या फिर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अक्सर उनसे गलतियां हो जाती हैं। वो कौन कौन सी गलती करते हैं, जैसे कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो आता बहुत अच्छा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन वो पूरा पेपर ही नहीं देख पा रहे हैं, कर ही नहीं पा रहे हैं कि हाँ जो टाइम मिला है उसी में कर लें। समय से पहले नहीं कर पा रहे हैं, जो निर्धारित समय से पहले नहीं कर पा रहे हैं, फिर वो लास्ट में आके अपना बहुत तेजी करते हैं और सब गड़बड़ कर देते हैं। इन सब चीज़ों के पीछे कारण क्या है? एक ही कारण है। हर इंसान बताता है कि टाइम मैनेजमेंट करिए, टाइम मैनेजमेंट। कैसे टाइम मैनेजमेंट करें भाई? क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों में सुधार करने की ज़रूरत है कि हमारा पेपर अच्छा हो जाए? टाइम मैनेजमेंट करना है, लेकिन कैसे करना है ये कोई नहीं बताता है। लोगों से गलतियां होती रहती हैं, लोग गलती करते रहते, वही रिपीट करते रहते, लेकिन वो अपनी कमी नहीं देख पाते, वो सुधार नहीं करना चाहते। उसे एक बार नहीं निकलता पेपर, 2 बार नहीं निकलता पेपर, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि क्या कमी रह जा रही है। प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी है, आपने देखा होगा बहुत लोगों की प्रिपरेशन बहुत खास नहीं होती, बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन वो एग्जामिनेशन हॉल में बहुत अच्छा करते हैं, अपनी कुछ चीज़ें सुधारते हैं, अच्छी करते हैं और वो एग्जाम को आसानी से क्रैक कर ले जाते हैं। कुछ लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अच्छी प्रिपरेशन भी होती है, लेकिन उसके बाद भी ऑल्दो उनका एग्ज़ाम नहीं निकल पाता। क्या कारण है? टाइम मैनेजमेंट। अपने जो पोर्शन है उसमें प्रेफरेंस को ना देना, अपनी वरीयताएं ना देना कि हाँ पहले कौन सी चीज़ करनी, क्या चीज़ें करनी, यही सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही छोटी चीज़ है, आप भी देखेंगे, यदि आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो आप भी डेफिनेटली अपने स्कोर में इम्प्रूव करेंगे और आप वनडे एग्ज़ाम जैसे किसी भी एग्ज़ाम को ये ट्रिक यूज़ करके निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, मैं इस चीज़ को आपको बताने जा रहा हूँ। मैं शुरू करता हूँ। चलिए ठीक है, मैं इस तरीके से बताना चाहूँ। सपोज दैट कोई पोर्शन है, सपोज दैट पूरा पेपर है 100 मार्क्स का है, उसमें 4 पोर्शन है। फर्स्ट इज हिंदी, सेकंड इज जीके जीएस, थर्ड इज रीजनिंग एंड देन देयर इज मैथ्स है। 4 पोर्शन हो गए। अभी आपको क्या करना है, आप सब में अच्छा स्कोर करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्या रहता है, लोग क्या करते हैं मोस्टली, उनकी मैथ्स कमजोर है, उन्होंने मैथ्स की तैयारी करी, अच्छी तैयारी करी, अभी वो क्या सोचते हैं कि अभी जब मैं पेपर देने बैठूंगा तो मैं सबसे पहले मैथ्स कर लूंगा, और मैथ्स में अपना टाइम गंवा बैठते हैं। मैथ्स करने बैठ गए, समय गंवा दिए। सपोज डैट आपको 100 क्वेश्चन 1 घंटे में करने हैं, उन्होंने मैथ्स पर ही 25 मिनट दे डाले या फिर 30 मिनट दे डाले। मैथ्स करने में 25 मिनट, अभी एक पोर्शन आपने कर लिया, अभी 3 पोर्शन आपके बाकी हैं, 25 मिनट आपने उधर ही दे दिए। अभी वो 3 पोर्शन करने हैं तो आप पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आएगा कि भाई भी 3 पोर्शन करने हैं। वही प्रेशर हो गया आपका, कुछ वहीं पर कम हो गया। प्लस आपके दिमाग में जो डर है, इसकी वजह से इसकी वजह से जो अन्य क्वेश्चन जो आप सही कर सकते थे वो भी आप गलत कर बैठेंगे। तो इन चीज़ों को कैसे ओवरकम किया जाए, मैं बता रहा हूं कि इन चीज़ों को कैसे कम किया, ये बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले आपको कौन से पोर्शन उठाने हैं? यदि किसी की मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत अच्छा कर लेता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो कर सकता है। लेकिन हाँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट की, आपको पेपर निकालना है, आपको वहाँ परफॉर्मेंस नहीं दिखानी भाई, आपको एग्ज़ाम निकालना है, सिलेक्शन लेना है, बस यही चीज़ें करनी है। क्या करना है आपको? सबसे पहले जैसे आप चाहे तो हिंदी उठाइए। मैं बता रहा हूँ मैंने जो किया हुआ है, आप हिंदी उठाइए।
हिंदी आपने उठाया, 25 क्वेश्चन है। क्या है हिंदी में? आपने पढ़ा सवाल, 4 ऑप्शन है, आता है तो टिक, नहीं आता है तो आगे बढ़िए। सोचना नहीं है ना, आपने देखा टिक किया। हिंदी के सारे क्वेश्चन इसी बेसिस पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पहली बात तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम मैक्सिमम सवाल करें और दिमाग में ये भी रखना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ हर पोर्शन में कुछ ना कुछ छोड़ना है, क्योंकि आपको प्रीफरेंस जो देनी है आपको सवाल करने से ज्यादा आपको छोड़ने पर भी ध्यान देना चाहिए कि हाँ मुझे क्या क्या चीजें छोड़नी है। आपका कोई चीज टॉपिक नहीं क्लियर, उससे सवाल आ रहा है, आप क्यों उसमें टिक मार दे रहे हैं? क्यों टिक मार दे रहे हैं भाई? आप गलत भी तो कर सकते हैं, या फिर आप एलिमिनेशन मेथड्स का यूज करिए। नहीं हो रहा क्यों कर रहे हैं? कुछ छोड़ने के लिए रखिए कि हाँ भाई हमें छोड़ देना है, ये सवाल इस टॉपिक से आता है तो मुझे नहीं करना है, इस तरीके से। चलिए ठीक हो गया। हिंदी आपने कर लिया, हिंदी कर लिया, आता है नहीं आता टिक 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 कर लिया। 25 सवाल है, मान के चलिए आपने इस मेथड से 18-20 सवाल आप कर ले जाएंगे आसानी से, यदि आपकी अच्छी प्रिपरेशन है तो। ठीक है, आप अब 5 बचे, उन 5 जो बचे हैं उन पे नहीं आपको टाइम देना। दूसरा ये, दूसरा क्या है? जी के जीएस में क्या है? आपने सवाल पढ़ा, आता है तो सही, नहीं आता है तो सही। आता है तो टिक मारा, आगे निकले। करंट अफेयर का सवाल आ रहा है, टिक मारा, निकले। सोचना नहीं है, पेन का इस्तेमाल नहीं करना, कुछ नहीं करना है। कितना टाइम लगेगा? 25 क्वेश्चन से कितना टाइम लगेगा मैं बता रहा हूं, 7 से 8 मिनट, बहुत ज्यादा है 7 से 8 मिनट। 5 मिनट में भी आप सारे सवाल कर सकते हैं। ये आपने निपटा दिया। 2 आपने सपोज दैट हिंदी में आपने 10 मिनट ले लिए, जीके जीएस में आपने मान के चलिए 10 मिनट ले लिए, 20 मिनट हो गया। अभी कितना बचा? 60 हुए, 40 मिनट है आपके पास। 20 मैथ्स, 20 रीजनिंग। अभी दोनों मैथ्स और रीजनिंग में भी आपको क्या देना है? सबसे पहले रीजनिंग सॉल्व करनी है, क्योंकि रीजनिंग मैथ से आसान ही है और रीजनिंग का कुछ पोर्शन जो है वो मैथ्स के तरीके से, या मैथ्स का कुछ पोर्शन जो रीजनिंग के तरीके से सॉल्व होता है। तो पहले आपको रीजनिंग सॉल्व करनी है बहुत ही आसानी से। मान के चलिए आपने रीजनिंग पे 15 मिनट ले लिए, हिंदी और ये सब चीजें तो और भी आप 10 मिनट मैंने बहुत बता दिया, आप 5-7 मिनट में कर सकते हैं, वहां पर भी अपना टाइम कम कर सकते हैं। रीजनिंग बचे, रीजनिंग को आपने 15 मिनट में निपटा दिया, कितना हो गया भाई? 10-10-15। अभी भी आपके पास बचा लेंगे, आप 20 मिनट बचा लेंगे। इससे होगा क्या? आपने 3 सब्जेक्ट पूरे कर लिए, 30 या 35 मिनट में आपने 3 सब्जेक्ट को देख लिया है, कर लिया है। अब आपका प्रेशर एकदम कम है कि हाँ मैंने जो मेरा पोर्शन था उसका मैंने 75 से 85% मैंने पोर्शन कर लिया है, बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है। अभी जो मैथ्स का बचा है, अभी आप उसकी तरफ जाएंगे और आराम से जो भी बचा हुआ समय है उसमें मैथ्स को करेंगे, उसमें भी करेंगे। उसमें भी आपको 5 मिनट पहले ही कर लेना है। 5 मिनट पहले आप कर लेते हैं तो उस 5 मिनट का यूज आपको कैसे करना है? पहली बात, आपको सारी चीजें देखनी कि हाँ आपने टिक कर लिया है, गोला मार दिया, ऑफलाइन पेपर है तो फिर गोला मार दिया है कि नहीं, सारी चीजें। और ये गोला वाली चीज जो है वो आपको साथ ही करनी है। इतना आपको, आपके पेपर के मान के चलिए 10 दिन बचे हुए हैं या फिर जैसे भी चीजें हैं, आप हमेशा जब आप एसटी देते हैं तो उसमें यही बताइए कि तुरंत ही टिक करना है, तुरंत ही। लास्ट वाला तो करना ही नहीं है कि ये 5 मिनट बचेंगे तो मैं कर लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। साथ ही सवाल आया। और हाँ, एक और चीज मैं आपसे बता रहा हूं कि जैसे कि आपने सवाल कर लिया तो जिसका कंफर्म आपने गोला कर दिया, तो वहां पे सवाल पे कुछ चीज रख दीजिए, जैसे हल्का सा टिक मार दिया, फिर डॉट रख दीजिए, समझ रहे हैं? तो वो चीज टिक हो गई। इससे क्या होगा? इससे जब आप सारा पेपर कर लेंगे, 5 मिनट पहले कर लेंगे, तो जो 5 मिनट बचा है उसमें आपको वो सवाल करने हैं। आप फिर से पेपर को पलटेंगे, आप वो सवाल करने की कोशिश करेंगे जो आपके डाउट में थे। जैसे कोई सवाल ऐसा है, आप सपोज दैट जीके जीएस का सवाल कर, आप हल्का सा डाउट में रहे, मतलब आपको 50-50 का लग रहा है, तो आप हल्का सा वहां पे डी बना दीजिए, छोटा सा कुछ भी अपना ऐसा कुछ भी जेस्चर या कुछ भी टाइप की चीजें, मतलब साइन बना दीजिए कि हाँ ये होगा। तब जब आप वापस आएंगे, तब आप जो डाउट, जो आपने क्वेश्चंस पे डाउट ऐसे लगाया होगा, तो सिर्फ आपको पलटना है शुरुआत से, हिंदी पे आगे फिर से। तो अभी यहाँ पे वही सवाल देखने हैं जिन पे डी या फिर आपने वो डाउट वाला पोर्शन लगाया था, अभी उनको देखना है आपको। तो अभी आप उनमें देखेंगे, उनमें भी आपने देखा, हो सकता उनमें भी आप क्लियर कर लेंगे। तो 50-50 में था, तब तक आप दिमाग में वो चीज चलती रहेगी, थोड़ा सा जो आप कर रहे होंगे याद रहेगा, वो चीज याद रहती है, तो उसमें आपको याद आ जाएगा तब तक, तो आप वो भी कर लेंगे, वहां से भी थोड़ा सा आपका इंप्रूव हो जाएगा।
ऐसे ही हर पोर्शन में आपको डाउट वाले कुछ ना कुछ करते हैं। फिर आपने जैसे हिंदी में भी कुछ हो सकता है डाउट, उसमें भी आपने कर लिया। फिर रीजनिंग में भी कुछ हो सकता है कि आपको लग रहा है डाउट है, लेकिन टाइम वहाँ पे आपको टाइम देने ज़्यादा सही नहीं था, तो आप बाद में आए कर लिए। मैथ्स में भी, जैसे मैथ्स में भी आप कर लिए, कोई चीज़ आपका नहीं सवाल आ रहा था हल्का सा, तो आपने कर लिया। जैसे कहीं पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, आपने सवाल तो सही किया है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है, तो आप दोबारा कर सकते हैं वो सवाल। अब ये चीज़ कर लिया। अब इसका फायदा ये रहता है कि जब आप दोबारा देख रहे हैं तो आपको ये सवाल नहीं देखना पड़ता, अरे यार वो छूट गया था, कहाँ गया। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं। आपने पहले से मार्क करके रखा हो, तो आप तुरंत उस टाइम को, आप समझिए एग्जाम में एक एक मिनट सेकंड भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इसी तरीके से चीज़ों का समय बचाते हैं, यही कहलाता है टाइम मैनेजमेंट। इसी को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, और कुछ नहीं है टाइम मैनेजमेंट। आपने जैसे कर लिया चीज़ें, दोबारा जब आए सारी डाउट वाली जो चीज़ें वो भी कर लिया आपने। फिर आपने मान के चलिए आपने पूरा, इससे फायदा कि आपने 2 बार पेपर को देख लिया, अभी फिर तीसरी बार पेपर को देखना है कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं हो गई, कोई सवाल ऐसा तो नहीं होगा जो छूट गया हो या कुछ हो गया हो। तो अभी जो डाउट, और हाँ एक चीज़ और करनी, जैसे ही आप डी वाला जिसको आप कंफर्म कर दे रहे हैं, जैसे हाँ आपने डी डाउट में था और इसको आपने कंफर्म किया कि हाँ अभी आपका ये सी वाला लगना है, आपने सी वाला उठा के वहाँ पे गोला भर दिया, तो वहाँ का जब गोला भर दिया है वो चीज़ कंफर्म हो गया। अब उसको आप अंडू नहीं कर सकते या फिर आप वापस कुछ दूसरा नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, जो डी है हल्का सा उसको कट कर देंगे, ताकि आपका दोबारा जब आप फिर से तिबारा भी आए पेपर को पलटने, तो तिबारा उस पर ध्यान ना जाए। यही चीज़ें करनी है, तिबारा ध्यान नहीं जाएगा, सारा चीज़ें हो गई। फिर आप एक बार क्या करिए, मैं तो अक्सर करता हूँ, फिर जैसे हो गया पूरा पेपर आपने कर लिया, अभी आपके पास 1 से 2 मिनट जरूर बाकी रह जाएगा। मैं बता रहा हूँ, मैंने इससे भी ज़्यादा मैंने 5 मिनट पहले भी मैंने पेपर पूरा कर दिया। अभी क्या करना है आपको, जितना भी OMR शीट रहेगी उसमें सारे सवाल गिन लेने हैं कि हाँ भाई फटाक से गिन लेने हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, यदि आपने अच्छा मैनेजमेंट किया हुआ है। सारे सवाल गिन लेने हैं कि भाई वो नहीं पलटना है, ये जो आपकी जो क्वेश्चन पेपर उसको नहीं पलटना, नहीं, जो आपका OMR शीट उस पर देख लेना, खटाक से गिन लेना है सारे सवाल कि हाँ कितने के लिए। सपोज 100 में आप 80%, 75% या फिर 90% आपने 90 सवाल कर लिए, 100 में आपने सपोज 90 कर लिए हैं, तो अच्छा है 90 कर लिए हैं, माइनस मार्किंग भी रहती है, 90 कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज डेट आपने, अब दिखने से भाई पता लग जाता है कि हाँ मैंने इतना पोर्शन कर लिया है, और आपको ये भी पता होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल से निकले कि हाँ मैंने 100 में इतना कर लिया है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना चाहिए। ये चीज़ आप नहीं कर रहे हैं, लोगों को निकलते हैं उनको यही नहीं रहता कि कितना कर लिए कितना नहीं। मुझे तो हर चीज़ आता है कि मैंने 100 में इतने किए हुए हैं, इतने गलत होने के संभावना है। जितना भी आ रहा है आप उसमें मान के चलिए कि 10%, आपने 90% किया, आप उसमें 10% या फिर 5% आप गलत ही मान के चलिए। वो गलती हो जाती हैं, मैनुअल मिस्टेक, ह्यूमन मिस्टेक, या फिर आते हुए भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, कन्फ्यूज़न के चलते चीज़ें हो जाती हैं। तो ये चीज़ें तो अवॉइड, मतलब आप मान के चलिए तो थोड़ा सा सही रहेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आप यदि इन सारी चीज़ों को करेंगे तो आप बहुत ही डेफिनेटली बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। यदि आप एसटी दे रहे हैं, अभी 10 दिन बचा हुआ, यदि आप एसटी देना स्टार्ट करते हैं और इसी ट्रिक का यूज़ करते हैं, यदि आप एसटी देते हैं तो सबसे पहले आप हिंदी उठाइए। हिंदी में आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हाँ कौन सा पोर्शन मेरा अच्छा है, तो यदि जो चीज़ अच्छी है उसको करनी ही करनी है, आपने अच्छे से तैयारी, जो चीज़ नहीं अच्छी है थोड़ा सा या फिर नहीं पढ़े आप उससे सवाल आ जा रहा है तो आप उस चीज़ को आप अवॉइड भी कर सकते हैं यदि आप हो पा रहा है। मतलब आप थोड़ा सा आप समझ सकते हैं चीज़ें कि हाँ इतना आप करेंगे तो आपका पासिंग मार्क्स हो जाएगा। और इतना डेफिनेटली बना के रखिए कि हाँ आपको किसी भी स्टेट में आप कैसे भी जा रहे हैं, प्रिपरेशन है नहीं है, आपको 80% तो सवाल, 80 से 85% सवाल करना ही करना है। इतना टफ कंपटीशन हो गया है, 80 से 85% तो करना ही करना है। यदि नहीं करेंगे तो डेफिनेटली सी बात है आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। 85% करना ही करना है, तो आप उतना बना के ही रखिए। हाँ यदि आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आराम से आप बहुत अच्छा स्कोर करने लेंगे। एसटी दे रहे हैं आप तो जैसे ऑफलाइन एसटी या फिर ऑनलाइन एसटी है तो उसमें भी आप इसी तरीके से स्टार्ट करिए चीज़ें कि हाँ पहले मुझे हिंदी करनी है, फिर जीके जीएस करना है, फिर रीजनिंग करना है, फिर मैथ्स करना है। आप देखेंगे डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव होगा और आप सिलेक्शन पाएंगे और अपने माँ बाप के सपने को साकार करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं अपने ठीक है साइनिंग आउट। जय हिंद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अन्य भी मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, कोर्स से रिलेटेड या फिर अन्य भी वन डे एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड अन्य भी बहुत सारी चीज़ें, पेपर होने वाले हैं, एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। मैंने भी एसआई का एग्ज़ाम निकाला हुआ था, चीज़ें हुई, डेफिनेटली
चीज़ें हुई, फाइनल नहीं हो पाया किसी कारणवश, बट बताऊंगा आप लोगों को किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, लोगों को अपने दोस्तों को भेज सकते हैं जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और डेफिनेटली यदि आप भेजते हैं उनको मदद मिलेगी तो आपका भाई, आपका दोस्त भी आपके साथ में आगे बढ़ेगा और ये चीज़ें बढ़ती रहनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।